ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 3 तारीख के साकार महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? एक्यूरेट याद। उत्तर में बाबा ने बताया कि जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। याद एक्यूरेट कब रहेगी? जिन्होंने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भाव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा तो जानते ही नहीं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भले ये रथ ब्रह्मा बाप हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। बाबा कहते हैं आज किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस क्या करो, एक बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को कोई याद ना करे, ये मुश्किल है। सारी दुनिया हे भगवान, हे परम पिता, सब याद तो कर रहे हैं। बाबा कहते याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। याद तो सभी भगवान को कर रहे हैं, लेकिन पहचान से नहीं कर रहे। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वो बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है ना, वो सब कैसे समझेंगे? लेकिन जो बाबा समझाते हैं वो बहुत सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर तो कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वह निराकार है। शिवलिंग देखते ना तो क्या सोचते हैं, शिव बाबा है, ये निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं, वो बाप को याद करती हैं। वो जरूर भगवान कहेंगी, कोई परम पिता कहेगा, कोई गॉड फादर कहेगा। तो बाबा कहते जो भी आत्माएं जो शरीर में बैठी हैं, वो बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। चाहे गॉड कहें, चाहे नूर कहें, चाहे खुदा कहें, बाबा कहते याद तो जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां के ही रहने वाले हैं, हम भी वहीं से तो आए हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है, क्योंकि अब वहीं जाने का टाइम आ रहा है। अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी है ना पावन बने। याद क्यों करना है? क्योंकि पावन बनना है, घर जाना है, और पावन बने बिना जा नहीं सकते। तो सब चाहते हैं कि हम पावन बने। बुलाते भी हैं, हे पतितों को
पावन बनाने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे, इस दुनिया को नया नहीं कह सकते। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? नया भारत जब सतयुग था तो उसके आगे क्या था? बाबा कहते हैं उसके आगे था संगम। संगम क्या है? गर्भ है, ये गुप्त है। तो बाबा कहते हैं उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए कि नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। उनको तो क्या कहना पड़ेगा? कलयुग था, कलयुग के बाद सतयुग आया चक्र घूम के, क्योंकि संगम उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि गुप्त है। सिर्फ परमात्मा अपने बच्चों को जब बताते हैं सबको, तो जो बच्चे समझ जाते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। न्यू वर्ड, ओल्ड वर्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाबा मतलब समझा रहे हैं, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, उसके बीच का जो समय है अमृत वेला, उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अब तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आ रहे हैं, गाते ही आ रहे हैं, गाते ही आ रहे हैं, आओ। उनको ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। वो आएगा तो पावन बनाएगा, तो उनको ये पता ही नहीं कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया जलेगी। वो ये समझते हैं, जब से पढ़ रहे हैं ना, तब से हम यही समझ रहे हैं कि 40,000 वर्ष पढ़े हैं, तो पढ़ते जा रहे हैं, तो लिखा हुआ तो वहीं का ही वहीं पढ़ा है ना। तो बाबा के तब से यही कह रहे हैं 40,000 वर्ष पढ़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम कहाँ आ गए? रोशनी में आए हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। वो 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की तो बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही कहाँ है? रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? कानों से कौन सुनती है? आत्मा सुनती है। कान इंस्ट्रूमेंट है उसका सुनने का, तो सुन लेकिन कौन रही है? आत्मा सुनती है। बाबा कहते हैं आत्मा को बड़ी खुशी होती है जब ये सब सुनती है राज, तो बहुत खुशी होती है। हमको बाप फिर से आकर मिला है, बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। वर्षा लेना है ना, तो फिर से मुझे अब याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो बात ही नहीं है। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ। कोई जाए बाबा से मिलने तो उससे पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने आए हैं। अब हमारा बाबा तो दिखता नहीं है, वो तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे महात्मा जी से मिलने आए हैं। क्यों, तुमको क्या चाहिए? उनसे पूछते हैं। बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए, क्योंकि सन्यासी पहले तो इसीलिए लेते थे ना कि कुछ खाने को चाहिए। सन्यासी किसी के पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं, तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं कि वह फिर भी पवित्र मनुष्य है। महात्माओं के लिए भावना कैसी होती है कि ये पवित्र हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। तो गृहस्थी क्या करते थे? भोजन खिलाते थे। रिलीजियस माइंड होते थे ना, धार्मिक जो होते हैं, तो उनको लगता है पवित्र को भोजन खिलाना, ये सन्यासी है मानो पवित्र है, तो इसको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता ही नहीं रही है, तो अच्छा कैसे होगा? बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, सन्यासी भी पवित्र नहीं रहे। इसमें बड़ी गंदगी है अब इस दुनिया में। मनुष्य कितना हैरान होते हैं ना ये सब देख देख के। यहाँ तो हैरान होने की अब कोई बात नहीं है।
बाप कहते हैं लिखने करने की भी कोई बात नहीं है। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं अगर, तो किस लिए? धारणा करने के लिए, उनको अपने अंदर उतारने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं ना। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात, सो तो बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। आज बाबा ने सारे विस्तार को सार में कह दिया, क्योंकि बच्चे विस्तार में ज्यादा चले गए होंगे ना, तो बाबा कहते कोई दरकार नहीं है, बस सार में आ जाओ, बीच पे आ जाओ, एक बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं, वे कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? ये भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं कि शिव बाबा कैसे आता है। ईश्वर कहाँ है? वो तो कह देंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। अब रात दिन का फर्क हो जाता है, या तो न्यारा कह दिया या कह दिया वो हर जगह है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। हवा है, हवा भी चित्रकार चित्र बना देता है, पता लग जाता है हवा चल रही है, तो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी नाम भी है, रूप भी है। फिर कह देते हैं, एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई ना। नाम रूप से न्यारा है या सबके अंदर है। तो बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तो बुद्धि का ताला कुछ खुले, कुछ समझ आए। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो, क्योंकि याद करना तो आता है ना। योग कहेंगे तो कहेंगे कोई मुश्किल बात है। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता है ना, पहले सोच करेगा कि हमारे माँ बाप है, पहले प्लानिंग करेगा मुझे गले लगना है। पापा कहते पहले सोच करेगा कि मेरे माँ बाप है। नहीं, इसमें सोच करने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। हमने भी जान लिया ना वो हमारा पिता है, तो अब सोच क्या करेंगे? अब क्या करना है? गले लगना है उसके, याद करना है उसको। भक्ति मार्ग में तो तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर तुमने कितना भारी बनाया है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा ही होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भले पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चेतन में आया होगा, ऐसे जड़ थोड़ी शिवलिंग ही पड़ा रहता है। आया होगा तभी तो शिवरात्रि शिव जयंती मना रहे हो, तो ये पता नहीं था। जरूर चेतन में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। वो भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। जब आए थे तो यहाँ आके ये 5 तत्वों का शरीर लिया थी, तो क्या निराकारी दुनिया में निराकारी पिता के साथ निराकार आत्मा रहती थी। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो। बहुत सहज है। वे तो हमारा बाबा है। वो निराकार कौन है? मुझ निराकार आत्मा का बाबा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है। एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु कर देते हैं। यहाँ तो कौन है? लालन पालन भी वही कर रहा है, पढ़ा भी वही रहा है, शिक्षा वही दे रहा है ना, पढ़ाई पढ़ा रहा है, और फिर सतगुरु बनकर ले भी कौन जाएगा? वही ले जाएगा। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें? बड़ी चीज को याद किया जाता है।
अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं है। बाबा कहता है ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए। वो मेरे जैसा ही है तो याद तो एक्यूरेट चाहिए। पहले उसके लिए एक्यूरेट जानना चाहिए, क्योंकि जानेंगे जब एक्यूरेट तो एक्यूरेट याद बनेगी। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि उसका परिचय देने वाला और कोई नहीं है। और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं। डिटेल में भी तो नटशेल में भी, विस्तार में भी तो सार में भी। आज सार में कह रहे हैं बस क्या करो, मुझे याद करो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, पूछ रहे हैं आपसे, तो उसके लिए एक ही उपाय है। अगर पावन बनना है तो मुझे याद करो, क्योंकि पवित्रता का सागर वही है। और जिसके संग में रहेंगे तो धुलते धुलते क्या हो जाएंगे? पावन बन जाएंगे। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब सतमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ। खुद ही तो गाते आए नीच पापी कपटी खलकामी, है ना? तो खुद ही तो कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जितना पतित उतना दुखी, जितना पावन होते जाएंगे उतना सुखी हो जाते। नॉर्मल सी बात है। सुखी मतलब सुख सुविधाएं नहीं आ जाएंगी, यहाँ से सुखी होते जाएंगे। शांति आत्मा जो जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, स्टेबल होती जाएगी। और जिसका मन शांत है उससे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पतित है तो दुखी है, जब पावन थे तो सुखी थे। बस इतनी सी बात समझ लेनी है। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ, तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं। अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। आत्मा को थोड़ी कुछ होता है, आत्मा तो एक कॉस्ट्यूम छोड़ती है दूसरा लेती है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा के अभिमान में, शुद्ध अभिमान में रहना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो इसको कहेंगे ये स्थिति जहां अवेयरनेस रहे कि मुझे इस बॉडी को छोड़ के कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी मेरा स्टेशन आ सकता है, इससे उतरना पड़ेगा, इस गाड़ी से उतरना पड़ेगा। देह होते आत्म अभिमानी, देह है लेकिन उसके होते भी क्या हो? आत्म अभिमानी। जैसे मेहमान होता है ना कि मुझे ये घर छोड़ना है, ऐसे ही गाड़ी है, गाड़ी से मुझे जब स्टेशन आ जाएगा तो उतरना है। तो देह में होते स्मृति रहे। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी ये बात भूलो मत, ये भूलने की बात नहीं है, ये स्वदर्शन चक्र है कि हमने 84 जन्म ले लिए, अब ये चक्र पूरा हुआ, अब घर जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना है और रोटी टुक्कड़ खाना है बस, और लालच हबश नहीं करनी है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है,
पेट कोई जाती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य का पेट भरता है और 10,000 में भी पेट पालते हैं। अब कितने में पालना है बाबा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन भर तो वो एक पाव आटे से जाता है। गरीब लोग खाते ही क्या है, फिर भी देखो कितने हट्टे कट्टे रहते हैं, कुछ नहीं खाते, खाली रोटी टुक्कड़ खाते हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। इंसान कम खाने से बीमार नहीं होता, ज्यादा खाने से बीमार होता है। तो बाबा कहते हैं इतनी चीजें खाते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, अलग अलग जीभ के चस्के नहीं लो, एक ही तरह का सिंपल खाना खाओ तो बीमार नहीं रहोगे। तो बाप भी समझाते हैं क्या करो, रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, डिमांड नहीं, ये नहीं अच्छा ये चाहिए या वो चाहिए, उसी में खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। जात से लालच भी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, बाबा कहते घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन नहीं हो सकती। लव लीन हो सकती है, लीन नहीं हो सकती, परंतु ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कैसे और कहां बैठ के बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है, नो क्वेश्चन। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, भगवान भी कैसे आया है, ड्रामा प्लान अनुसार। अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य हम ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, पतितों को पावन बनाने मुझे आना ही पड़ता है। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं फिर जाकर विश्रामी होता हूँ। फिर बाबा पूरा 2500 वर्ष विश्राम करते हैं, कहाँ, परम धाम में। तुम सिर कूले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है, अर्थात इतना ऊंचा बन जाते हो कि भगवान की चिंता खत्म हो जाती है कि अब इनको कुछ देना है, भरपूर कर देता है और माया जीत बन जाते। शेर पर सवारी अर्थात सबसे शक्तिशाली शेर होता है और तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि 5 विकारों के शेर के ऊपर ही बैठ जाते हो। तो इतने जो बहादुर होंगे उसके माँ बाप को डर लगेगा उनका, तो बाबा भी जाकर विश्रामी हो जाते हैं। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है वो ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि की भी कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई कागज पेंसिल कह रहे रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा। आज बाबा कह रहे हैं लिखने का फायदा नहीं, बच्चे टू मच में आगे होंगे, फिर कल कहेंगे लिखो बच्चे, है ना, तुम्हारी पढ़ाई है। आज लेकिन कह रहे हैं कि लिखना नहीं है, तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं, जैसे कोई बात याद करनी होती है ना तो गांठ बांध लेते हैं, तुम भी गांठ बांध लो।
शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है ना। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। उसको याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। पावन बनना है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है। बाप की याद में रहना है, अर्थात लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना जीव का। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बाबा कहते, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते वो लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी या उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। जो बाबा ने मर्यादाएं दी हैं उसके अंदर रहना है और बाहर निकलते ही फकीरी आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं उसी में रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं। जो न्यारे हैं, देह और देह के संबंधों से न्यारे हैं, वो क्या हो जाते हैं? बाप के प्यारे हो जाते हैं। और बाप के प्यारे हैं तो सदा सेफ है। अच्छा, ओम शांति।